बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिए। शिव महापुराण की कथा जिसके घर में चल रही है, जिसके टीवियों पर चल रही है, जिसके फेसबुक यूट्यूब पर चल रही है, जिसके मोबाइलों में चल रही है, घर में भले 5 मिनट शिव महापुराण की कथा चले, पर प्रतिदिन अपने मोबाइल को चालू कर 5 मिनट शिव पुराण चालू कर छोड़ दिया। घर में टीवियों पर अगर कथा आए तो भले सुनो चाहे नहीं सुनो, 5-10 मिनट उस टीवी को चालू कर छोड़ा करो, जिससे वो शिव महापुराण के शब्द हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें। सावन के महीने में किसी भी अष्टमी तिथि को, 12 महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ती है। यदि किसी भी अष्टमी तिथि को अगर किसी ने नियम बनाया 5 अष्टमी का, 8 अष्टमी का, 7 अष्टमी का, एक कनेर का पुष्प शिवजी के शिवलिंग को समर्पित करना, अशोक सुंदरी के स्पर्श करना, और जो जलाधारी होती है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, तो पहले शिवलिंग पर स्पर्श, फिर अशोक सुंदरी का स्पर्श, फिर जलाधारी पर कनेर का पुष्प शिव जी की ओर मुख कर अर्थात जैसे मानो ये कनेर का पुष्प है, तो ऐसा शिवलिंग का स्पर्श करते हुए जलाधारी पर जो समर्पित करता है, भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं। एक कनेर का कनेर का पुष्प, मां श्रृंगार कर रही है, कनेर के पुष्प से माता सती श्रृंगार कर रही है। पहले जटा का श्रृंगार किया, बड़ा सती मैया ने कनेर के पुष्प से जटा का श्रृंगार करा, कर्णों का श्रृंगार करा, गले का श्रृंगार करा, वही कनेर का पुष्प हृदय तक गया। सती ने जैसे स्पर्श कराया शिव जी के नेत्र को, सती क्या बात है, आज आप अचानक यहां, अचानक आपसे एक निवेदन करें आज शिव महापुराण के माध्यम से, जितने भी शिव भक्त कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर, आपसे आज एक निवेदन करते हैं, करके देखिएगा। रोज मंदिर जाते हो, रोज जल चढ़ाते हो, रोज झाड़ू पोछा भी लगाते हो, रोज तुम कुछ ना कुछ जो रोज करते हो ना, रोज प्रतिदिन जो करते हो, कभी कभी हफ्ते में, महीने में एक बार थोड़ा सा बदल कर देखो, थोड़ा। रोज झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो, आज बाबा का थोड़ा श्रृंगार करो। रोज फूल लेकर जाते हो, बेलपत्र लेकर जाते हो, आज घर पे थोड़ा सा चंदन घिसो, थोड़ा चंदन। किसके लिए घिस रही हो? जम के बोलो जरा, अपने भोले बाबा। थोड़ा चंदन घिसो, वो नहीं, डब्बी मिलती है बाजार में, लोग आगे अष्टगंध को ही चंदन समझ लेते हैं, और थोड़ा सा पानी में घोला और श्रृंगार करके पोत के बाबा को लगाकर आ गए। ना 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 ना, ऐसा नहीं। थोड़ा 2 बूंद पानी डालकर थोड़ा सा फिर चंदन को धीरे धीरे घिस रहे हो, हाथ की चूड़ी की आवाज उस चंदन में जा रही है, अर्थात दिल से भी कह रहे हो, हाथ से भी कह रहे हो, और चूड़ियां भी कह रही हैं, बाबा आपके लिए तैयार करा गया। कभी कभी हम रोज नहीं कर रहे, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, हम जानते हैं तुम बहुत व्यस्त हो, इसलिए हम तुम्हारे को ज्यादा, आपने देखा होगा पूरी कथा को उठाकर देख लीजिए, जितने साल की कथा उठाकर देखना है उतने साल की कथा उठाकर देखिए। आज तक हमने बहुत लंबा पूजन का कोई विधान नहीं बताया, हमने बहुत महंगा, बहुत सारा पैसा खर्चो ऐसा पूजन का विधान नहीं बताया। हमने प्रयास करा, तुम्हारे घर का लोटा और तुम्हारे घर का पानी और शंकर जी पे चढ़ गया और तुम निहाल हो गए, बस इतना ही बताया। ज्यादा 2-4 घंटे तक तुम मंदिर में बैठ गए और भगवान को, ना थोड़ा, और वो भी महीने में, हफ्ते में एक बार तुम जरा बदल कर देखो। कभी कभी एक काम करना कि घर से एक पुष्प में थोड़ा इत्र लगा कर ले जाना, और
इत्र ले जाकर बाबा के उस पंखड़ियों को बाबा के ऊपर बिखेरना, श्रृंगार करना, इत्र, कभी कुछ बदल कर, कभी थोड़ा सा। आज सती मैया ने जैसे ही कनेर का पुष्प का स्पर्श किया, शिव जी के नेत्र खुल गए। क्यों? रोज जल चढ़ता था, रोज श्रृंगार होता था, पर कनेर पुष्प से कभी माता सती ने हृदय का स्पर्श नहीं कराया था, जो आज करा दिया। बदल कर, शिव जी के सती, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? सती जी ने कहा, बहुत विचित्र कथा है, थोड़ा ध्यान देना। ये कथा अभी तक इस पवित्र व्यासपीठ पर नहीं आई थी। दुनिया के लोग कहते हैं कि आप उपाय बताते हो। हमारे कई परिवार वाले हंसते हैं कि ये तो टोटके वाला महाराज है। तो हमारा तो जीजी आपसे कहना है, दुनिया टोटके वाला कहे चाहे टोने वाला कहे, एक आध टोना लगे तो सही, महादेव का ही लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो टोने वाला कहे चाहे टोटके वाला कहे। पर गुरुजी उसका फल क्या है शिव महापुराण का? और मेरा इतना सा निवेदन है, जो टोने वाला कहते हैं, टोटके वाला कहते हैं, उनसे निवेदन है, जो लोग पूछते हैं कि शिव महापुराण में ये कहाँ लिखा है, बेलपत्री का प्रयोग कहाँ लिखा है, काली तिल का प्रयोग कहाँ लिखा है, गेहूं के दाने का प्रयोग कहाँ लिखा है, धतूरे का प्रयोग कहाँ लिखा है, मूंग का प्रयोग कहाँ लिखा है, उड़द की दाल का प्रयोग कहाँ लिखा है? मैं आपसे करबद्ध निवेदन करूंगा कि गीता प्रेस गोरखपुर की कोटि रुद्र संहिता शिव महापुराण में से निकाल कर पढ़ना। अरहर की दाल की पत्ती कब चढ़ाना चाहिए, शिव महापुराण में लिखा हुआ है। उड़द की दाल का बड़ा कब चढ़ाना चाहिए, उड़द की दाल एक कब चढ़ाना चाहिए, चने की दाल कब चढ़ाना चाहिए, शंकर भगवान को शहद पीपल के पत्ते पर कब लगाकर चढ़ाना है और बेलपत्री पर लगाकर कब चढ़ाना है, वहां तक का वर्णन लिखा है। यहां तक नागर मोथा की भस्म शिव जी पर कब चढ़ती है, छेल छबीले की भस्म शंकर पर कब चढ़ती है, शंकर भगवान पर बेल जब सूख जाता है, बेल का फल सूख जाता है तो उसको जलाकर उसकी भस्म कब चढ़ाई जाती है, शंकर भगवान के किस वृक्ष पर कौन सी पत्ती किस स्थान पर चढ़ती है। यहां तक गीता प्रेस की गोरखपुर की शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता में एक एक चीज लाइन से लिख दी गई है कि आप उसे पढ़ो और करो। अब तुम सियोर वाले महाराज को टोने वाला कहो चाहे टोटके वाला कहो, तुम्हारी मर्जी पड़े, आग लगे बस्ती में और हम तो रहे मस्ती में, हमें कई फर्क नहीं पड़े तुम्हारे कहने। लोग कहते हैं शिव जी भोले हैं, हम कहते भोले नहीं, आंख के गोले हैं। शंकर भगवान भोले नहीं है, आग के गोले हैं। बस एक बात का अंदाजा रखना कि शंकर भगवान भले आग के गोले हैं, इसलिए उनका नाम है रुद्र। रुद्र मतलब क्रोध में रहते हैं, पर शंकर भगवान फिर भोले कैसे, उनका नाम भोला कैसे? तो शिव जी का नाम भोला जब पड़ा, जब उनके भक्त इतने भोले कि एक भक्त तड़प मुंह में पानी भर कर गया और हाथ में पत्ती तोड़कर मांस लेकर शंकर के मंदिर पहुंच गया। मुंह से पिचकारी चला दी शंकर भगवान पर, पत्ती पटक दी, मांस का भोग लगा दिया और शंकर भगवान प्रसन्न होकर उसको वर दे दिए। शंकर जी कहते हैं मैं भले आपका गोला हूं, पर मेरा भक्त अगर भोला है, मेरा भक्त किसी भी भाव में मुझे रिझा रहा है, उसे मंत्र आता की नहीं आता, उसे तंत्र आता की नहीं आता, उसे विद्या आती की नहीं आती, वो श्लोक जानता की नहीं जानता, बस इतना तो जानता है ना कि मेरा नाम ले रहा है और मेरे दरवाजे तक आ रहा है, बस वो मेरा है। शिव जी कहते हैं मैं उसका कल्याण कर दूं, उसका कल्याण कर दूं। कौन होगा संसार में जो मांगने आया? वो लंका का राजा रावण मांगने आया तो शिवजी प्रसन्न होकर बोले मांग तुझे क्या चाहिए? तो क्या कुछ नहीं, आपकी धर्म पत्नी दे दो।
ऐसा कोई जो अपनी पत्नी का दान कर सकता? शंकर भगवान ने कहा मेरा भक्त मेरे दरवाजे से खाली चले जाएगा तो फिर मुझे कोई कुबेर भंडारी नहीं कहेगा। कुबेर भंडारी तो नाम मेरा जब पड़ा कि जब मैं लोगों को जो मर्जी पड़े उठा के दे दूं, मेरी राख से कुबेर का खजाना झलकता है। मेरी राख से, शमशान की राख तुम्हारे तन के कपड़े पे लग जाती है तो शमशान से आके नहाना पड़ता है। बोलो री जी सही है कि गलत है? मुर्दा जला के आओ तो नहाओ, जरा सी शमशान की राख तुम्हारे कपड़े पे लगी तो तुम्हें नहाना पड़ा। शंकर भगवान के शरीर पर तो रोज शमशान की राख चढ़े, प्रतिदिन चढ़े, और वो राख भी 5-5 हजार में बिक जाए और करोड़ों का खजाना भर दे तो विचार करो कि वो राख रहेगी ना? कौन होगा ऐसा जो धर्म पत्नी का भी दान दे दिए? रावण कहने लगा हमको पार्वती जी दे दो, भगवान के शंकर जी के ले जा, लेके जा, अच्छा है मेरी आफत तू ले जा, मैं कई दिक्कत ले जा। पार्वती जी ने आंख में जल भरकर कहा आपने अपने भक्त को अपनी धर्म पत्नी दे दी। शिव जी ने कहा, परसों भी कथा में कहा था, पुरुष में आदि शक्ति शंकर की नहीं रहती, पर माताओं में, बोला था कि नहीं बोला था, आदि शक्ति शंकर की रहती है। शिव जी ने कहा पार्वती स्त्री, नारी, कन्या जब मां के गर्भ से जन्म लेती है ना, एक रिसर्च को पढ़ना, अगर हमारी बात पर विश्वास ना हो तो मोबाइल पर रिसर्च कर देखना। एक महिला पुत्र को जन्म देती है तो उसके 5 साल आयु के घट जाते हैं, और जब महिला कन्या को जन्म देती है तो माता की उम्र बढ़ जाती है। कन्या के जन्म देने पर शंकर जी कह रहे हैं पार्वती, स्त्री का जब जन्म होता है तो उसमें आदि शक्ति शंकर की होती है। अब मैंने अपने भक्तों को तुम्हें दान दे दिया, अब तुम अपनी शक्ति का परिचय दो, तुम्हें कैसे बचना है तुम बचकर आओ। पार्वती जी ने कहा वाह शंभु वाह, वारे भोलेनाथ गजब। शिव जी बोले तो ऐसे ही। कई लोग कहते हैं ना बात बात में ये भेरू की लुगाई है, तो ये भेरू की लुगाई है, तो भेरू की लुगाई मतलब ये भेरू तो ये, अरे बोलते तो जाओ, भैरवी सही है कि गलत है? ये भेरू तो इनकी लुगाई, अरे बोलो जम के बोलो, भैरवी। जब भेरू खप्पर लेके नाच सकता है तो क्या भैरवी मुंड लेकर नहीं नाच सकती है? कई बार लड़कियां बेटियां हमारे पास आकर कहती गुरुजी हमारे लिए कहा करो, हमारी रक्षा के लिए कहा करो कि हमारी रक्षा करें। कौन रक्षा करेगा तुम्हारी? और किस रक्षा की बात करते हो? स्त्रियां कहती हैं हमारी रक्षा करो, माताएं कहती हैं हमारी रक्षा करो। तुम्हारी रक्षा करने के लिए किसी को रखने की जरूरत नहीं है, रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं। तुम्हारी रक्षा के लिए तुम खुद काफी हो, तुम्हारी रक्षा के लिए कोई दूसरा नहीं, तुम खुद काफी हो। तुम में आधा स्वरूप शंकर का समाया है। आदि शक्ति भवानी की जय, दुर्गे महारानी की। तेरे शरीर में आदि शक्ति भवानी की है और आदि शक्ति शंकर की है। तो खुद अपने आप में वो बल है कि सबसे भिड़ कर आ सकती है। बिजली का बिल जमा करना हो तो इन भेरुओं को लाइन में लगाने से अच्छा माता को लगा दो, 5 मिनट में जमा करके बाहर।
राशन की दुकान पे राशन मिलता है, भेरुअन तो बस बीड़ी धुनके में बैठे रहे, और ये जाए झोला ले लुआ के और थोड़ा सा जाके हट रहा है उनंग सर की जा वो के मेरा नंबर है थारा बाप का वो बहुत झोला लेना लगाई ना घर बोला। अब बोलो भेरू की लुगाई भेर भी आई कि नहीं आई? अरे वो माँ कनकेश्वरी ग्राउंड में भी कथा थी पहले, मेंदोला कराए थे, जैसे जीतू भैया कराए ऐसे। तो 3 दिन से एक महिला से मिलने नहीं दे रहे थे वो। अब वो महिला बेचारी सोची कि ये भेरुओं मुझे मिलने नहीं दे रहा, तो अब मिलूं कैसे? और वो जैसे ही हम चले और वो महिला आई, उसने देखा 2 बार रोक दिया, 3 बार रोक दिया, 4 बार रोक दिया, अब की बार वो चलो और जो उन्हें जीवान निकाली, उन्हें जितना भेरू खड़ा था सब धोख पड़े और वो सामने आ गई। सामने तू तो मेरा भाई है। मैंने कहा हो बेन, ओ के बाद बोली 3 दिन से नहीं मिलने दे रहे थे। मैंने कहा मिल गई जा। अब भेरू अंदाज खोजता खोजता पूछे, अपने तो बेवकूफ बना गई रहे, कपड़े बेवकूफ बना दिया ही कहीं करे। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी मैं दर्शन आपो। अब तुम्हें सुरक्षा तुम खुद करो। हमने पहले भी एक बार कथा में कहा था, आप लोगों को याद होगा, ये जितने भी क्राइम हो रहे हैं ना, जितने भी गलत काम हो रहे हैं ना, जितने भी क्राइम हो रहे हैं, गलत काम हो रहे हैं, इनको सरकार कभी नहीं रोक सकती। होने वाले क्राइम को सरकार नहीं रोक सकती, पर होने वाले क्राइम को आपके दिए हुए संस्कार रोक सकते हैं। सरकार क्राइम नहीं रोक सकती है, पर संस्कार क्राइम रोक सकता है। आप जो संस्कार देंगे अपने बच्चों को, आप जो संस्कार देंगे आने वाली पीढ़ी को, आज आने वाली पीढ़ी जब शिवरात्रि की शिवरात्रि जल चढ़ाएगी या रोज जल चढ़ाने की आदत आप अपने बच्चों को, ये नजारा तुमने कभी देखा कि छोटे छोटे स्कूल के बच्चे स्कूल की ड्रेस में लोटा भर के पानी चढ़ाने शंकर जी के मंदिर जाते हैं? जो 2 साल से नजारा देख रहे हो, ये नजारा कभी जिंदगी में नहीं देखा। जरा जरा से बच्चे स्कूल जाने से पहले जल चढ़ाते हैं। ये नजारा कब देखो? तो मेरा निवेदन इतना सा है कि बच्चों को देव संस्कार, ऐसा संस्कार दो बच्चों को, हाथ में 1 लोटा पानी चढ़ाकर कहो जाओ जल चढ़ा कर आओ। अभी बेटा सावन का महीना चल रहा है, 2 लोटा जल चढ़ा रहे हो आप लोग? 2 लोटा जल। कहा
जाओ जल चढ़ाओ। हमने बहुत सारे धर्मों को देखा है, कई धर्मों के बच्चे बाकायदा जहां उनको जाना होता है वहां चले जाते हैं। हमारे घर के बच्चों का पथ भ्रष्ट हो जाता है, मार्ग बदल जाता है। दिसंबर आता है, बच्चे बड़े खुश होकर, बड़े आनंदित होकर कहते हैं कि छुट्टियां लग गई। हमारा कहना रहता है कि उन बच्चों को ये संस्कार दो कि अगर छुट्टी मिली है तो उस छुट्टी का सदुपयोग करो। शंकर भगवान के मंदिर में जाकर बन सके तो थोड़ा सा झाड़ू लगाया, थोड़ी सेवा करना। एक शिव जी का भक्त था जिसका नाम था शंकर। वो नीलकंठ बाबा का परम भक्त था। नीलकंठेश्वर महादेव का वो परम भक्त था। सावन का महीना आता, कावड़ लेकर कंधे पर शिव जी को जल चढ़ाने जाता। 72 वर्ष की उसकी आयु हो गई। परिवार में धन की भी बड़ी कमी थी, परिवार में पैसा था नहीं, धन था नहीं, बहुत परिस्थिति का मारा भी था। जिस भक्त को भगवान अपनी ओर बुलाता है ना, जिसको भी भगवान अपनी ओर खींचता है, उसको पहले भगवान आंखों में आंसू दे देता है, गिफ्ट। वो कहते ना, पहली मुलाकात में उन्होंने मेरे को घड़ी दिलाई, पहली मुलाकात में उसने मुझे पेन दिया, पहली मुलाकात में उसने मुझे रिंग दी, पहली मुलाकात में उसने मुझे सूट दिलाया, पहली मुलाकात में उसने मुझे वॉच दी, पहली मुलाकात में उसने मुझे फूल दिया। मेरा देवाधिदेव महादेव जिसको अपनी ओर खींचता है, पहले उसकी आंख में पहली मुलाकात में आंसू दे देता है। पहली मुलाकात में वो अश्रु देता है, आंसू देता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि आंसू मैंने दिया है और इसको पोंछूंगा भी मैं। जैसे एक भक्त की कथा आती है, एक भक्त भगवान भोजन कर रहे थे, माता पार्वती जी आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। माता पार्वती जी ने आकड़े की रोटी बनाई, काकड़िया की सब्जी बनाई, शंकर भगवान पा रहे थे बड़े प्रेम से बैठकर। इतनी देर में एक भक्त शिव जी का शंकर भगवान के भक्त पर किसी ने पत्थर फेंककर मारा। शिव जी के भक्त को लोगों ने कपड़ा फाड़ा, पागल कहने लगे, मूर्ख कहने लगे, उसको अपशब्द कहने लगे, उसको आड़ा टेढ़ा कहने लगे। भक्त भागता भागता एक कोने में छुप गया। शिव जी रोटी खाते खाते हाथ को रोक लिया। गणेश जी ने कहा, मां, पिताजी ने भोजन करते हुए अपना हाथ क्यों रोका?
पार्वती जी ने पूछा, प्रभु आपने अपने हाथ को क्यों रोका? शंकर भगवान कहते हैं, मेरा भक्त भूखा था, भोजन मांगने गया तो किसी ने उस पर पत्थर मार दिया। ओ शिवजी उठे, जाने लगे, वापिस आए, बैठ गए, भोजन करने लगे। पार्वती जी बोली, प्रभु आपका भक्त भूखा था, उसकी आंख में आंसू थे, उस पे लोगों ने पत्थर मारे और तुम गए नहीं उसको बचाने। शंकर भगवान बोले, मैं तो उठकर खड़ा हो गया था, जाने के लिए तैयार हो गया था, पर वो भक्त पत्थर को उठाकर उसने मारना प्रारंभ कर दिया। शंकर भगवान कहते हैं, थोड़ी देर और इंतजार करता, मेरा भजन करता, आंख के आंसू उसको पोंछने की जरूरत नहीं पड़ती, महादेव खुद पोंछ कर आता और जवाब भी देगा। उसने पत्थर मारकर हिसाब बराबर कर लिया। पत्थर इसने मारा, उसने पलट कर मार दिया, हिसाब बराबर हो गया। इसने गाली दी, उसने गाली बक दी, हिसाब बराबर हो गया। इसने थप्पड़ मारा, इसने थप्पड़ मारा, हिसाब बराबर हो गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, कहने वालों को कहने दो, अपशब्द बोलने वालों को बोलने दो, ताने देने वालों को देने दो, आड़ा टेढ़ा बोलने वालों को बोलने दो। जितना जितना ये अपशब्द बोलेंगे, जितना जितना आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, जितना जितना पत्थर उठाकर मारेंगे, समय का इंतजार रखना। तुम जो पत्थर पलट कर मारोगे उससे एक घाव होगा, एक बार रोएगा। मेरा महादेव जो पलट कर मारेगा जिंदगी भर रोएगा। मेरा महादेव जब मारता है तो जिंदगी भर रोना पड़ता है। तुम्हारे रुलाने से कुछ नहीं होने वाला, उस पर विश्वास रखो। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमें पलटकर जवाब नहीं देना, हमें अपशब्द नहीं कहना। उसने आपको अपशब्द कहा, बहुत अच्छी बात। आपको गाली दी, बहुत अच्छी बात। उसने आड़ा टेढ़ा बोल दिया, बहुत अच्छी बात। हमारी शिव पुराण तो ये कहती है कि व्यक्ति को अगर परखना है तो उसको बोलने का मौका दो। काय का मौका दो? अरे बोलो तो जम के, बोलने का मौका दो। अगर बोलने का मौका नहीं दोगे तो संबंध बेकार हो जाते हैं। एक छोरी के लिए छोरा देखने गए गांव के लोग, 4-6। उनने देखा जमीन बहुत जोरदार है, 22 एकड़ जमीन है, 44 बीघा। हो 2 ही छोरा, अच्छा 4 बैल, 2 गाड़ी, ट्रैक्टर, ट्राली, बखर, सब जोरदार। मकान भी अच्छा बना गांव में, जोरदार। छोरा भी दिखने में अच्छा है, दोनों की दोनों छोरा बढ़िया दिख रही है। उनसे पूछा परिवार वालों से कि शादी पहले करोगे, ये बड़ा वाला की करेंगे? अच्छा, बड़े वाले को देखा उन्होंने, बहुत बढ़िया, पढ़ा लिखा भी है, बहुत बढ़िया। तो क्या पक्का कर दे? पक्का कर दे। अब पक्का तो कर दिया, वो की शादी भी हो गई, छोरी घरे भी आ गई। अब छोरी ने बेचारी ने ऐसे ही मन से पूछ लिया, तुम्हारा नाम क्या है? अब इन्हें मुंह में शादी के बाद सत्यनारायण भगवान की पूजन नहीं होती? अरे बोलो तो जम के। इसने सत्यनारायण भगवान का मुंह में प्रसाद रखा था और लाड़ी बाजू में बैठी थी पल्लू डाल के, और उन्हें इससे पूछ लिया तुम्हारा नाम क्या है? उन्हें एक ही ओर देखकर मुंडा में तो पंजेरी और बोलना चालू करा, फू 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 फू, चल चल चल, अब पूरी फू। अब इसको क्या मालूम था कि अटका, अब पूरी मुंह की पंजेरी लाड़ी के मुंडा पे। लाड़ी भी के गांव का लोग तो कह रहे था बहुत जोरदार है, लड़का भी अच्छा है। इसलिए शिव पुराण कहती है बोलने का मौका दो, मालूम तो पड़े व्यक्ति कैसा है, फूल चंदन निकल जाए कहीं का, ऐसा निकल।
बोलने का भी तो मौका दो इनके। समझो, शंकर भक्त नीलकंठ की पूजन करता था, जाता स्मरण करता, आराधना करता। सावन महीने में नियम था, कावड़ लेकर जाता था। कावड़ का मतलब आप लोगों को पहले भी वर्णन करा। सावन में 2 लोटे में या 2 बोतल में या 2 पात्र में जल भरकर लेकर शिव जी को समर्पित करना, मतलब गंगा और पार्वती को शंकर की साक्षी देना, और थोड़ा सा जल उसमें से बचाकर लाकर, कावड़ का जो जल जाता है उसमें से थोड़ा जल बचाकर लाया जाता है। वो जल घर में छीटा जाता है, आचमन किया जाता है। क्यों? क्योंकि हे भोलेनाथ, हमने सावन महीने में जो आपकी कावड़ चढ़ाई है, ये अगला वर्ष सावन का आए तो जैसे हम कलश भर कर लेकर गए हैं, ऐसे ही हमारे घर में भंडार भरा रहे, इसलिए कावड़ को ले जाते हैं और लाते भी हैं। कावड़ की साक्षीता है, शिव तत्व। पवित्र नदी का जल लेकर आप जाए, पवित्र नदी। हमारे भी जैसे आपके यहाँ महाकाल बाबा की कावड़ जावे है, जैसे ओमकारेश्वर जावे है, बैद्यनाथ, नीलकंठ। अब की बार सीहोर में भी कुबेरेश्वर धाम पे बहुत कावड़ आई, और एक कावड़ बाबा की बड़ी, हमारे सीहोर की ही सीवन मैया के जल से, क्योंकि सीहोर सिद्धपुर नगरी है, जहां की नदी सीवन साधारण नहीं है, उसका नाम था शिवनी, तो उसको सीवन कर दिया गया। सीवन के तट पर 108 शिवलिंग पहले निर्माण थे, अब धीरे धीरे तो ओझल हो गए। तो वह सीवन के जल से बाबा कुबेरेश्वर का कंकर शंकर का जल अभिषेक करने का मौका मिला है। 30 तारीख को कल यहाँ समापन हो जाएगी कथा। 31 तारीख को सुबह 10 बजे सीहोर से लेकर, सीहोर से कुबेरेश्वर धाम 11 किलोमीटर है, वहाँ की कावड़ यात्रा चितावलिया गांव के लोगों ने, भटोनी, चितावलिया, नापला खेड़ी, दीदा खेड़ी, चितावलिया जाट, वहाँ के लोगों ने रखी है। कल उनका फोन आया था तो हमने कहा जरूर हम भी शामिल होंगे। हमारा तो कहना है सीहोर नगर में जितने लोग रह रहे हैं, कस्बा, क्वालटोली, गंज, मंडी, हरकस मोहल्ला, इंदिरा नगर आदि का दिग्वे भी सम्मिलित हों। इछावर, आष्टा, देवास, इंदौर, भोपाल, बैरागढ़, जहां जहां से भक्त पहुंच सकते हैं, रविवार को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक का यह क्रम है। बाबा की सुंदर कावड़ यात्रा का जल अभिषेक कुबेर भंडारी का करो और अपने जीवन को आनंदित करो। हमारी तरफ से सबको भाव से, पर ना तो हमारे पास देने के लिए तुमको डंडा है और ना लोटा है, और ना हमारे पास में तुम्हारी पहनाने की वो टी शर्ट है। तुम तो अपनी माताएं आए तो लाल साड़ी, केसरिया साड़ी पहनी आना, और भाई लोग तुम्हारी मर्जी पड़े जो पहन जाओ। गले में एक केसरिया दुपट्टा जरूर डाल आना। अपना डंडा, अपना लोटा जरूर लेकर आना, क्योंकि जब जल चढ़ाओ तो उसी लोटे में जल थोड़ा सा लेकर अपने घर कुबेर भंडारी का चले जाना। तो वो क्या दे देगा वो वही जान सकता है, हम नहीं दे सकते। वही सुबह 10 बजे सीहोर से यात्रा प्रारंभ होकर कुबेरेश्वर 11 किलोमीटर है, बाबा के यहाँ पहुंच जाएंगे 2-2.5 घंटा में, 3 घंटा में, और बाबा को नमन कर कर, भोजन प्रसाद कर कर सब अपना अपना घर पर आराम से जाए। और तुम्हारा मन करे इंदौर वाला तो तुम भी, वैसे तो तुम्हारे यहाँ बहुत कावड़ जाए रहे, पर मन करे कुबेरेश्वर को जल चढ़ाना हो कावड़ का तो तुम्हारी मर्जी है, ये शिव कृपा है।
रविवार का दिन है। और ये कथा कल समापन हो जाएगी। 2 अगस्त से शिव महापुराण की कथा भाटापारा छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाएगी, जिसका प्रसारण टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक आएगा। सावन महीने की तीसरी कथा भाटापारा से श्रवण करेंगे और भाटापारा छत्तीसगढ़ से 1 बजे से 4 बजे तक कथा आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर श्रवण करेंगे। भाव भक्ति से शिव तत्व को जाना। और जब शंकर भक्त 2 लोटे में जल भरकर जाने लगा तो उसके परिवार वालों ने कहा, पिताजी अभी हमारे पास में कुछ भी नहीं, तुम कावड़ कैसे लेकर जाओ? नहीं, मुझे जाना। चलता 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 गया, चक्कर खाकर भूमि पर गिर गए। परीक्षा होती है। एक बात हमेशा याद रखना मेरी माताओं, जीजियों, मेरे भाई लोग, अगर शंकर भगवान ने तुम्हारे आंखों में आंसू दिए हैं तो पोंछने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, पोंछने वाला भी देव अधिदेव महादेव ही होगा, कोई दूसरा नहीं पोंछेगा, देव अधिदेव महादेव पोंछेगा। दुख आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, दुख आता है, पर उस दुख में भी मुस्कुराने की आदत, उस दुख में भी स्माइल देने का अगर कोई बल दे सकता है तो वह देवाधिदेव महादेव ही दे सकता है कि तुम अपने दुख में भी मुस्कुरा। आंवले के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब हम 1 लोटा जल समर्पित करते हैं तो केवल जल समर्पित नहीं करते। जब हम भगवान के बेलपत्री का पेड़ वृक्ष हो या आंवले का वृक्ष हो या पीपल का वृक्ष हो, जब हम जल समर्पित करते हैं, उस जल को समर्पित कर कर हम केवल जल इस भाव से समर्पित करते हैं कि भगवान स्वीकार कर रहा है, पर जल जब समर्पित कराया जाता है, जल जब चढ़ाया जाता है, तो उस जल का भाव पद्म पुराण में लिखा है कि जब हम भगवान का आंवले का वृक्ष, बेलपत्री का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, इसके नीचे जब जल चढ़ाते हैं तो हम अपने वंश की वृद्धि करते हैं। हमारा वंश उससे कम नहीं होता, बढ़ता है। वंश की वृद्धि होती है उससे। शंकर भगत गिरा, उठाया, अगले वर्ष फिर सावन का महीना आया, फिर गए, रोका नहीं, माना, फिर चल। क्योंकि हृदय में शिव समाया हुआ है। जब मन के अंदर, हृदय चित्त में जब भगवान बैठ जाता है तो तुम्हारी संपूर्ण इंद्रियों को संभालना, परिवार को संभालना, ये शिव का कार्य है। एक बात हमने पहले भी कथा में कही थी, आप लोगों को याद होगा जीजियों, माताएं, भाइयों, कि मंदिर का अगर जल लेकर हम भगवान शंकर को जल चढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले लोटे का किराया, लाइट का किराया और जो पानी मंदिर का लिया उसका किराया पहले दान पेटी में डालो। बोला था कि नहीं बोला था? अरे बोलो तो जम के, बोला था ना। मंदिर में अगर मंदिर का पानी लेकर हम शंकर भगवान को चढ़ा रहे हैं तो पहले पुजारी जी को, पंडित जी को, मंदिर के जो महंत हैं, संत हैं या पुजारी है या पंडित हैं,
पहले उनको 1 रुपया जमा करो कि ये 58 लाइट की 58 हमने लोटा लिया उसका। और अगर 1 रुपया आप जमा नहीं कर सकते, 5 रुपए 10 रुपए आप उनको नहीं दे सकते, तो फिर शास्त्र कहता है कि हमें अपना जल लेकर जाना चाहिए। अपना जल अपने परिंडे का, मटके का, हंडे का, जो भी तुम्हारे घर में जल हो उस जल को लेकर जाओ। जब घर में से जल लेकर जाते हैं तो घर अन्नपूर्णा रसोई घर हमारा केंद्र के अंतर्गत होता है। जब हम उस जल को लेकर जाते हैं तो हमारे परिंडे के जल को लेकर जाते हैं तो पितृदोष समाप्त होता है। घर में से लेकर निकलते हैं तो वास्तु दोष समाप्त होता है। और पूरे दरवाजे पर से लेकर जब जल ले जाकर शिव जी को समर्पित करते हैं तो काल सर्प दोष समाप्त होता है। 3 दोष घर के जल शंकर भगवान को चढ़ाने से समाप्त हो जाते हैं। पहला कौन सा दोष? बोलो जम के, पितृदोष। दूसरा वास्तु दोष। तीसरा काल सर्प दोष। भगवान शंकर को मात्र जल समर्पित करने से हमारे 3, और वो भी घर का जल, घर का जल। अच्छा, एक बात और अच्छे से समझ लो, बाजार का अचार अच्छा लगता है कि घर का? जम के तो बोलो, घर का। क्यों? क्योंकि उसमें मसाला और जो तेल है ना, आधे से ज्यादा लोगों को तो अचार की फांक से मतलब ही नहीं रहे। वो बापड़ी फांक तो थाली में ऐसी कैसी धरी रही है? तो बाकी के लोगों तो काय से मतलब उसको अचार का तेल और अचार का मसाला, फाक से उसे कोई मतलब नहीं। उसी तरह जब घर से जल लेकर जाते हैं तो शंकर भगवान प्रसन्न इस बात के लिए होते हैं कि ये अहंकार रूपी फांक तो घर छोड़कर आ गया और दिल, हृदय, चित्त लेकर मेरे धाम तक पहुंच गया। ये मसाला और तेल का सुख, इसका एक आनंद है। आप दिल से उसको स्वीकार करेंगे तो वो दिल से मिलेगा। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नाम कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नाम कटी जावांगी, भोले में तेरी बदन। हे शिव, हे शंकर, तेरी कृपा है, तेरी उदारता। पार्वती मैया बर्तन को साफ कर रही थी। देखिए, कभी किसी कथा में तुमने सुना, कोई कथा में सुना कि लक्ष्मी जी ने बर्तन साफ किए? किसी कथा में सुना कि माता सरस्वती ने बर्तन साफ किए? किसी कथा में आपने सुना कि इंद्राणी ने बर्तन साफ किए? नहीं। शिव महापुराण के अंतर्गत जो भगवान शंकर के परिवार का वर्णन करा गया, उस परिवार के वर्णन में आता है पार्वती मैया भगवान शिव जी को भोजन कराने के बाद में आकड़िया
पार्वती मैया अगर घर में बासन मांज रही हैं या बर्तन सेवा कर रही हैं या भगवान भोलेनाथ जी के लिए भोजन का निर्माण कर रही हैं या शिव जी के चरणों की सेवा में अगर कोई वस्तु लग रही है तो कहीं ना कहीं उसकी श्रेष्ठता हमको मिलती जाएगी। एक बात बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, आप मंदिर में जाकर अगर थोड़ी बहुत पोछा लगा रहे हैं, कितने लोग हैं जो मंदिर में जाकर शिव जी की सफाई करते हैं? जरा हाथ उठाओ। सभी लोग करते हो? रखो, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। शिव मंदिर में जाकर, शंकर भगवान के मंदिर में जाकर यदि आप लोग सेवा कर रहे हैं, बुआरी लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं या सेवा में लीन है, सेवा कर रहे हैं, तो बुआरी लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और उस सेवा के क्रम को आप कर रहे हैं तो आप इस बात का अभिमान मत करना, इस बात का अहंकार मत करना कि मैं मंदिर जाती हूँ और मैं सेवा कर रही हूँ या मैंने सेवा करी या मैंने झाड़ू लगाई या मैंने पोछा लगाया या मैंने काम किया। इस बात का अहंकार अपने भीतर ना है, बल्कि भगवान को धन्यवाद देना कि पूरी सोसाइटी को छोड़कर, पूरी कॉलोनी को छोड़कर, पूरे मोहल्ले को छोड़कर मेरे घर में इतने सारे सदस्य रहते हैं, इन सबको छोड़कर आपने अपनी सेवा के लिए मुझे चुना, उसके लिए धन्यवाद। अगर भगवान तुम्हें सेवा के लिए चुन रहा है, अगर भगवान आपको सेवा के लिए चुना है, आप रोज मंदिर जाते हो, एक और कई लोगों की ऐसा भाव रहता है, जैसे लक्ष्य सेवा संस्था, खेड़ापति सरकार मंदिर समिति, ये सब कई वाहन सेवा, कई बच्चों की निःशुल्क विद्या, कई लोगों के लिए औषधि का कार्य या कई लोगों के लिए एक समर्पण के भाव से जो सेवा में लगे हुए हैं, तो ये भाव इनके भीतर ही आना चाहिए कि भगवान ने आपको इस सेवा के लिए चुना है, भगवान ने आपको साध कर रखा है इस सेवा के लिए। आप में से कई माताएं ऐसी हैं, मेरा विश्वास कहता है कई माताएं ऐसी भी हैं कि जिनके यहां पर ज्यादा बेलपत्री आ जाती है ना, तो वो तुरंत पड़ोसन को फोन कर कर बोल देती मेरे यहाँ ज्यादा आ गई, मैं पहुंचा दूंगी। सावन के सोमवार को मेरे यहाँ ये सामान आ गया है तो मैं तुम्हारे यहाँ भेजती हूँ। थोड़ा सा फूल ज्यादा आ गया, मैं फूल भेज देती हूँ। थोड़ा सामान ज्यादा आ गया, मैं सामान भेज देती हूँ। किसी किसी के यहाँ देवास से इंदौर आ रहे होते हैं और मक्का मिल जाती है, भुट्टा मिल जाता है, ज्यादा ले आते हैं तो पड़ोसी के यहाँ दे देते हैं, 2 तू ले जा, वो जी के यहाँ दिया ना, 2 उसके यहाँ दे देना। किसी किसी के मन में इस सेवा का भाव, समर्पण का भाव होता है, किसी किसी के। और जब सेवा का भाव रहता है, समर्पण का भाव रहता है, तो आपके भीतर ये अभिमान ना आए
आपके भीतर ये अभिमतता ना आए कि मैं उनके यहाँ बेलपत्री भेजती हूँ। हमारे बगीचे के फूल आते हैं तो हम उनके यहाँ फूल भेजते हैं। हमारे यहाँ ये सामान आता है तो हम उनको भेजते हैं। किसी किसी के यहाँ पर गाय का दूध ज्यादा आ जाता है और किसी के यहाँ जाता रहता है, डिलीवरी रहती है या बीमारी रहती है, तो भी वो भेज देते हैं कि ये मैं उनके यहाँ भेज देती हूँ, मैं उनको प्रदान कर देती हूँ। भगवान को धन्यवाद दो, भगवान को साधुवाद दो कि हे प्रभु तेरी बड़ी कृपा है जो तूने मुझे सेवा के लिए चुना है। मेरे यहाँ बेलपत्री आई और वो बेलपत्री मैंने दूसरे के यहाँ पहुंचाई तो भगवान ने ये तुमको हाथ देने के लिए बनाया, और आज हम अगर दे रहे हैं ज्यादा आई तब हमने दिया है ना, तो भगवान से ये भी प्रार्थना करना कि तू मुझे जो भी दे झोली भर कर देना, तो मैं दोनों हाथों से लुटाती रहूं, देती रहूं, समर्पित करती रहूं। ये तेरी कृपा से मिल सकता, ये तेरी दया से। अभी कथा में कहा था कि भगवान जिसको अपना बनाना चाहता है, परमात्मा जिसको अपनी ओर खींचना चाहता है, परमात्मा जिसको अपना बनाना चाहता है, पहले उसकी आंख में आंसू देता है, फिर पोंछने वाला भी परमात्मा होता है। हलवा बनाना किस किस को आता है? जम के बोलो जरा। और चीला, चिल्ड़ा, पहले नियम था, घर में नई बहू आती थी तो सबसे पहले चिल्ड़ा ही बनवाते थे। परीक्षा चीले से ही चालू होती थी, और कितनी भी पढ़ी लिखी बहू आ जाए और कितनी भी समझदार आ जाए, पहला चिल्ड़ा तो बिगड़े ही। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे घी डाल दो, चाहे कितना भी कुछ डाल दो, पहला जब तवे पे डलता है, और बहुएं बेचारी तब तक घूंघट करके जब चीला बनाती थी, डालती थी, और वो डालते सी ऐसा ढेला की ढेला भरा हो जाए, अब बेचारी आंख में आंसू भरे, डोकरी ना जाने क्या कहेगी। तो चतुर बहुएं होती थी तो वो तो लंबा घूंघट कर कुरा के और उसको झारे से वो पलटा से उसको उधेड़ के निकाल के और चूल्हा में डाल देती थी। इतने में सास दौड़ के आती, क्यों बदबू कहीं आ रही है? कहीं नहीं, वो लकड़ी बदबू मार रही है। बड़े बड़े चतुर होते थे, बड़े चतुर। हलवा बनाना सबको आता है ना? आटा सेका, उसके बाद घी डाला, फिर सेका, और इतनी देर में छोरा रोता रोता आ जाए, नहीं मेरे को तो अभी की अभी हलवा चाहिए, अभी दे मेरे को। तो माँ के अभी सीख तो जान दे रहे, अच्छा सीखेगा तभी तो तू ये दूंगी। नहीं मैं तो खाऊंगा, अभी खाऊंगा, तू दे। अब वो आटा आधा सीखा और माँ ने प्लेट में निकाला और वो में थोड़ी शक्कर मिला के दे दिया। अच्छा लगेगा क्या? आटा सीखा ही नहीं था, कच्चा। इतने में छोरा ने कहा, माँ तू तो कहती थी हलवा बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लग रहा है तो बुरा भात का। और छोरा ने उठाया, इतना सा खाया और पटक दिया, नहीं खाया। फिर बाद में जब आटा सीख गया, घी में अच्छा सीखने के बाद उनमें पानी डाल दिया, पानी डालने के बाद अच्छा उसको फिर शक्कर डाली, इलायची पाउडर डाला, फिर छोरा को दिया, तो छोरा पूरा की पूरा कटोरी भर के निपटा दिया। तो माँ से कहा, माँ अभी हलवा खाया था तो बेकार लग रहा था, अभी खाया था तो बुरा लग रहा था,
और वही हलवा अब खा रहा हूं तो अच्छा लग रहा है। इतने में माँ अपने बेटे को समझाती है, बेटा पहले कच्चा था इसलिए उसमें स्वाद नहीं आया, जब वो पक गया तो उसमें स्वाद आ गया। माँ कहती है, बेटा यही संसार की रीति है, शंकर जी के मंदिर जाना तुमने अभी चालू ही करा है, एक लोटा पानी चढ़ाना चालू ही करा है, बेलपत्री चढ़ाना चालू ही करा है, झाड़ू पोछा करना चालू ही करा है, शंकर जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलना अभी चालू ही करा है। अभी तो तुम कच्चे हो, बहुत कच्चे, अभी तो चालू करा है। जब 2-4 महीने हो जाएं, 6 महीने हो जाएं, जल चढ़ाते चढ़ाते जब आटा पूरा सिक जाए, भगवान बहुत परीक्षा लेगा, इतनी जल्दी दुख नहीं काटेगा, बहुत परीक्षा लेगा। पर विश्वास अगर दृढ़ हो गया, तुमने जिस दिन मन में सोच लिया कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं कहीं जाऊंगी ही नहीं, अब तो तारेगा भी शंकर और मारेगा, फिर साथ ले। एक पत्र आया देखिए, मैं सुरभि मात्रकर देवेंद्र नगर अन्नपूर्णा इंदौर से, कहीं बैठी हैं सुरभि जी? आप ही हैं? हर हर महादेव। श्री शिवाय, अजय जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं सुरभि मात्रकर देवेंद्र नगर अन्नपूर्णा नगर इंदौर से हैं। मेरे को मेरे गले में नीचे गठान हो गई थी और वो गठान पस के रूप में बदल गए। फिर हम डॉक्टर साहब के यहाँ गए उनको दिखाने के लिए, तो डॉक्टर ने बोला कि चीरा लगेगा, ऑपरेशन होगा और फिर वो गठान को निकाला जाएगा। हमने बहुत इलाज करवाया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने जल चढ़ाना प्रारंभ किया और बेलपत्री खाना प्रारंभ किया। आपने जो रात्रि को 9:15 वाला एक उपाय बताया था, वो उपाय करना प्रारंभ करा, धतूरे वाला। बाबा की कृपा से, भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई, हम कुछ दिन बाद डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि अब ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है और चीरे की भी जरूरत नहीं है, गठान गल चुकी है। ये शिव है। अब ठीक हो बाबू? हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव कृपा होती ही ऐसे। एक पत्र और है, देखिए। अनीता गुजर, द्वारकापुरी इंदौर, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अनीता जी गुजर, द्वारकापुरी इंदौर, कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ ऊपर कर कर हिलाई। वर्णन किया शिव बाबा के मूल मंत्र की महिमा क्या है गुरुजी, मैं बताना चाहती हूं। मेरी बहू को 8वें महीने में ही दर्द प्रारंभ हो गया था, तो हमने घर से निकलकर पूरे रास्ते भर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहे। अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि बच्चा उल्टा और छोटा है, तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। बहू को ओटी में ले गए, ऑपरेशन रूम में ले गए। पूर्ण तैयारी हो गई, यहां तक कि ऑपरेशन का निशान भी लगा दिया। लेकिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का चमत्कार तो देखो गुरुदेव, बच्चा सीधा भी हो गया और नॉर्मल डिलीवरी भी हो गई। डॉक्टर जब मेरे पोते को मेरी गोदी में लाकर दिया तो कहता है ना जाने कौन सा चमत्कार था कि ऑपरेशन का कट लगाने के बाद भी ऑपरेशन नहीं किया और बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ। ये शिव कृपा।
तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी दृढ़ता। पहले आटे को अच्छे से सिकने दो, थोड़ा दुख आएगा। तुम रोज मंदिर जाओगे, रोज सेवा करोगे, रोज मंदिर में जाकर निर्माल्य उतारोगे, ठंडा करोगे, तुम प्रतिदिन मंदिर में जाकर पूजन करोगे, दिया लगाओगे, आराधना करोगे, अर्चना करोगे। लोग अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे, गालियां देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, यहां तक बोलेंगे क्यों चक्कर में पड़े हुआ सियोर वाले के, यहां तक कहेंगे, खूब अपशब्द पर अपशब्द कहेंगे। पर तुम समझ जाना, आटा सिक रहा है, थोड़ी आंच जम के लग रही है, सिक जाने दो, बोल लेने दो। इनके बोल जब बंद होंगे, जब इनका आटे का सही हलवा बन जाएगा और मेरे भगवान का मैं हो जाऊंगा, तब इसके बोल बंद कहे। वो बोल रहा है ना, बोलने दो। वो कहे तुम मस्तक पर चंदन लगाती हो, हाँ। तुम तिलक लगाते हो, हाँ। कई लोग हमसे कह देते हैं ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये तो शंकर जी को नमन करने का, प्रणाम करने का मंत्र है, प्रणाम करने की स्तुति का मंत्र है, और आप जनता को कहते हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। तो गलत क्या है? हमने ये तो नहीं कहा कि प्रदीप मिश्रा को नमस्तुभ्यम करो, हमने तो कहा श्री शिवाय, शंकर को नमन करो। तो उसमें भी दिक्कत क्या है ये बताओ? नमः शिवाय का मतलब भी यही तो है, नमन करता हूं मेरे शंकर आपको। ओम नमः शिवाय का मतलब भी यही है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करता, जो ओम के अंदर विराजमान है पूरा ब्रह्मांड, वो ओमकार का स्वरूप आनंद देने वाला नमः शिवाय, संपूर्ण विश्व का सुख देने वाला मेरा शंकर को मैं नमन करता हूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में भी वही है कि मैं तुम्हें नमन कर रहा हूं। उसमें भी लोगों का है कि बताओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कोई मंत्र है? अच्छा, हम लोगों से कहते हैं, हमारी आदत है, हम थोड़ा कह देते हैं, आप लोगों से भी कहते हैं तुम्हारा दिल लगे तो कथा में बैठो री जी। सही है कि गलत है? वैसे ही तो जगानी है, वो ऊपर से टाइम बर्बाद कर रही है। इससे तो अपने घर जा, आटा सेको, हलवा बना, काय को यहाँ मतलब। हम कथा में कहते हैं तुम्हें अच्छा लगे शिव महापुराण तो तुम आस्था चैनल खोलकर बैठो, फेसबुक मोबाइल पर देखो, कथा में आकर पंडाल में सुनो। और अगर तुम्हें लगे कि महाराज फालतू की बात कर रहा है, इनमें तो अक्ल नहीं है, तो तुमसे निवेदन है, रिमोट तो तुम्हारे हाथ में, चेंज कर दो, नहीं महाराज बदल दो। कौन कह कि देखो तुम जबरदस्ती का? कौन ने तुमको डंडा मार के बिठाया कि नहीं तुम्हें देखना पड़ेगा? सियोर वाले की देखो, तुम तो काय को देखो, तुम तो मोबाइल रिमोट चेंज जा, 2 मिनट में महाराज बदल जा, 1 सेकंड लगे बस, खटका दबा और दूसरे चैनल पे दूसरा महाराज बैठा होगा, वो बोल रही होगा, तो वो कैसे? और राजेंद्र नगर वालों ध्यान रख लेना, यहां पर कथा सुनने आए हो तो यहाँ कथा सुनने के लिए तुमको पीले चावल नहीं दिए थे, मेरा महादेव तुम्हारे दिल में आ गया था, इसलिए तुम महादेव की कथा में आ गए।
ये तो महादेव की दिल में आया, तो महादेव की कथा में पहुंचे हो। तुम्हें लेकर जाने वाला तुम्हारा पति तुमसे के थक जाता है कि चल मैं तुझे वहां ले चलूं, चल, तो तुम नहीं जाओ री जी अकड़ के बैठ जा, नहीं जाऊं, जा कर ले जो। तुम इतनी अकड़े लो कि तुम उनके साथ कहीं जाओ नहीं, दूसरी पड़ोसन के हम जा रहे हैं तो चल रही क्या, माता होके आ रहा है, मैं तो नहीं जाऊँ, हमारा पानी गिरी दिया, मैं तो नहीं जाऊँ, दादा हमारा पाँव में फिसली जाए, मैं तो नहीं जाऊँ। है तुम तुम्हारी पड़ोसन के कहने पे नहीं जाओ, भेरू के कहने पे नहीं जाओ, छोरा छोरी के कहने पे नहीं जाओ, तो तुम कहीं हमारे कहने पे आओ। वो तो शंकर जी पकड़ के लिए आया तुमको, तो तुम आ गए, नहीं तो तुम कहीं जा, फालतू की बात। शिव बुलाया, उसके भरोसे पर जब हम पूर्ण तरह से आश्रित हो जाते हैं, उसके भरोसे पर जब हम पूर्ण तरह से समर्पित हो जाते हैं, जब उसका एक भरोसा हो जाता है, भोलेनाथ दया करना जब हम उसके आश्रित हो गए, उसके भरोसे हो गए, अपना परिवार, छोरा छोरी, परिवार, कुटुंब, कबीला सब उसके भरोसे पर हो गया। अब तुम्हें विश्वास हो गया, जब भी दुख आया तुमने याद कर लिया मेरा शंकर बैठा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। छोरे से कह दिया एक लोटा पानी चढ़ाया, जाकर जा तो काम हो जाएगा, तो चिंता मत कर, तो जा तो सही, तो जाना शंकर जी के मंदिर तो पहुंच, तो शिव जी के दरवाजे तो जा, तो भगवान की आराधना तो कर। दो अगरबत्ती दिया मंदिर में लगाओ चाहे मत लगाओ, पर ये दो अगरबत्ती आंखों की भगवान शंकर के शिखर पर भी लगा देना, केवल शिखर पर तो ही काम हो गया। कौन सी अगरबत्ती? ये नहीं, ये सबसे विचित्र है। ये इन नैनों को रोग लगा है, रोज सिनेमा देख, इन नैनों से दर्शन करो, सभी रोग मिटे, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये तो नैन, ये तो अगरबत्ती। मत जाओ मंदिर के अंदर, नहीं जा सकते, शर्म आ रही है, शिखर देखो। शिखर का दर्शन करो। यदि शिखर का दर्शन भी कर लिया तो वो मिल गया, मिल जाए। बर्तन साफ करते करते बिदल और उत्पल आ गए। बिदल और उत्पल आकर खड़े हुए, दो दैत्य हैं, दो असुर हैं। इन दैत्यों ने, इन असुर ने पार्वती जी की सुंदरता को देखा, और इनकी बुद्धि बदली। बगीचे में फूल सुंदर लगे हैं, पर देखने के लिए लगे, सुगंध लेने के लिए लगे, तोड़ने के लिए नहीं। तोड़ने के लिए नहीं है। देखा पार्वती मैया बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर, अति रमणीय पार्वती मैया।
पर शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी से ज्यादा सुंदर है देवादिदेव महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम हरे शंभो हरे शंभो 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 हरे हरे। बहुत सुंदर है मेरे शिव। शंकर भगवान की सुंदरता पार्वती जी ने 2 बार देखी थी। एक बार जब विवाह करने के लिए आए थे, भूत प्रेत भस्म सर्प सब लपेट लपेट के खूब जोरदार तैयार होके आए थे, सीधे पार्लर में से। तुम्हारा पार्लर और शिवजी का पार्लर दोनों में अंतर है। तुम्हारा पार्लर तो यहाँ रोड पे भी, हम जहाँ रघुवंशी जी के यहाँ रुके हैं वहां से लेकर यहाँ तक आने में 58 ब्यूटी पार्लर है, और ज्यादा भी हो सकते हैं ऊपर ऊपर मिला के, पर नीचे नीचे के जो देखे गाड़ी में फ्री बैठे रहते हैं, करो क्या इन्हीं को गिन लो। तुम बोलो तो कल से नाम भी लिख लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात। वहां से लेकर यहां तक में 58 ब्यूटी पार्लर हैं। सारे पार्लर में श्रृंगार होता है, ऊपर का श्रृंगार होता है, उससे पति रीझ जाता है। पति का श्रृंगार होता है तो पत्नी रीझ जाती है। और एक ब्यूटी पार्लर वो 58, ये 59वां। एक ब्यूटी पार्लर, ये शिव महापुराण का कथा का पंडाल है, ये भी ब्यूटी पार्लर है। उसमें श्रृंगार होता है तो पति रीझता है, इसमें आत्मा का श्रृंगार होता है जिससे महादेव रीझता है, मेरा शंभो रीझ। पार्लर ये भी है। इसलिए शिव की भक्ति को ध्यान में रखकर, स्मरण में रखकर उसका आनंद सुख का। आज कथा का कौन सा दिन है? जम के बोलो जरा। छठा। कल कथा का 7वां दिन, कथा विराम, मतलब कोरोना का बूस्टर डोज कल लगेगा, निश्चित है। 1 डोज और लग जाए कल का, ओके बाद तो कोरोना बापड़ा कहीं पे भी पढ़ा रहे, अपने कोई दिक्कत नहीं। बस शिव जी से भी ये प्रार्थना करना कि चित्त वृत्ति मन ये आपके चरणों में लगा दे, आपके चरणारविंद में रमा रहा। शंकर भगवान भी गए, आपके पार्लर और शिव के पार्लर में अंतर है। शंकर भगवान कहां तैयार हुए थे? शमशान में, भस्म रखाकर, जटाजूट बांधकर, क्या जोरदार श्रृंगार करा था। भगवान शिव तो बस बांध बुला कर और नंदी पर बैठकर चल दिए थे। और नंदी पर भी बैठे थे ना शादी के समय पर, तो इंद्रदेव ने कह दिया था कि आपकी शादी है, कम से कम सीधे तो बैठ जाओ। नंदी पर भी उल्टे बैठे थे, इधर नंदी का मुंह, उधर शिव जी का मुंह। तो ब्रह्मा जी ने पूछ लिया तुम उल्टे क्यों बैठे हो? शंकर भगवान बोले हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं, बारात कैसे देखेंगे? आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे, इसलिए उल्टे बैठे। शिव है। हिमालय राज ने आशा छोड़ दी थी कि मेरी बेटी का विवाह होगा। क्यों? उसका कारण एक था, शादी की तारीख आज थी और मालूम पड़े भगवान बारात लाने में देरी कर दिए, निकले ही नहीं, भवन से ही नहीं निकले, शमशान से बाहर नहीं निकले।
भगवान विष्णु ने पूछा आपकी शादी है, चलो जल्दी जल्दी, आज का मुहूर्त है। शंकर भगवान बोले मेरा मुहूर्त अभी आया नहीं, मेरा मुहूर्त आने दो जब मैं चलूंगा। 4 दिन निकल गए, शिव जी का मुहूर्त नहीं आया। तब सामने से एक अर्थी निकल कर आ रही थी, लोग चिल्ला रहे थे राम नाम, जम के तो बोलो राम नाम सत्य है। लोग चिल्लाते चिल्लाते आ रहे थे, शंकर भगवान उठ के खड़े हो गए, मेरा मुहूर्त हो गया। शिव जी की बारात तब चली जब सामने से अर्थी आई। आज भी शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी को स्वप्न में मरा हुआ देख लो, अर्थी देख लो, मुर्दा देख लो, तो घर में कोई ना कोई खुशखबरी मिलने वाली होती है। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, अर्थी देख लो, मुर्दा देख लो या शव देख लिया तो कुछ खुशखबरी मिलती है। ये रीत शिव महापुराण की वर्णन करता है। और यहां तक कहती है शिव महापुराण की कथा, कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हो, बेटा बेटी का संबंध करने जा रहे हो, कोई अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़े हो, सामने से अर्थी निकल कर आ रही है तो समझ लेना काम सफल होगा और वो रिश्ता अच्छा होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम शमशान के पास घर बना लो, नहीं तो कई लोग चतुर है, उन्होंने कहा महाराज जी बोले हैं कि अर्थी दिखे तो शुभ कार्य होता है, तो उन्होंने कहा घर या शमशान के बाजू बना लो, रोज आता जाता देख लेंगे, काम अच्छा रहेगा। नहीं, अनायास, अचानक, अनायास के दर्शन। भगवान देवाधिदेव महादेव पार्वती मैया विराजमान थी, बड़ी बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर। विदल और उत्पल ने पार्वती जी को देखा और देखकर विदल और उत्पल ने पार्वती जी को पाना चाहा। जैसे पार्वती को पाने के लिए प्रयास करा, माता पार्वती जी ने गणेश जी के हाथ में एक शस्त्र होता है कुंदुक, पार्वती जी ने वो कुंदुक उठाकर प्रहार करा तो विदल और उत्पल के प्राण छूटे और वो कुंदुक जाकर भगवान शिव के चरणों में गिरा तो शंकर जी का नाम कुंद कैश्वर पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? कुंद कैश्वर। बोल कुंद कैश्वर भगवान की। शिव जी का नाम कुंद कैश्वर पड़ गया। कुंदुक का प्रहार करने, ध्यान दीजिएगा जरा, लीवर, किडनी, कैंसर, सोरासिस, चर्म रोग, जितनी भी बीमारियां होती हैं बड़ी पेट से, किडनी लीवर से जुड़ी हुई, उसमें जब आप शंकर भगवान को जल चढ़ाएं, जब शिव जी को आप जल चढ़ाएं और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाकर अगर वो जल थोड़ा सा लेकर आकर आचमन कर रहे हो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर आचमन कर रहे हो, तो ये निश्चित है अगर डायलिसिस भी चल रहा होगा तो धीरे धीरे बंद हो जाएगा और किडनी लीवर काम करना प्रारंभ कर देंगे। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। फिर से बोलिए, कुंदकेश्वर महादेव। जो कुंदुक के प्रहार करने के बाद, विदल उत्पल के प्राण छूटने के बाद भगवान शंकर के चरणों में जाकर जब कुंदुक गिरा तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो गया। शिव का एक नाम है कुंदकेश्वर। एक बात और ध्यान रखिए, जब प्रयास करना, प्रैक्टिकल भी करना, ठीक है, और प्रैक्टिकल जरूर करा करो। प्रैक्टिकल करने में कभी पीछे नहीं हटना। कहीं सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल गया, इसलिए प्रैक्टिकल तो कर लिया। प्रैक्टिकल करने में बिल्कुल पीछे मत हटो तुम तो। जब कभी पेट में बहुत तेज एकदम दर्द उठ जाए, बहुत दर्द उठ जाए,
और किसी भी तरह का दर्द हो और आपको लग रहा है कि बहुत दर्द उठ गया, महाराज एक पात्र में जल लीजिए, जल लेकर अपने घर के अंदर कहीं पर भी मटका होता हो, हंडा होता हो, रसोई घर में कहीं ना कहीं तो पानी रखते हो ना। ऐसा कोई रसोई घर ही नहीं होगा जिसके घर में कहीं ना कहीं पानी नहीं हो। अगर पानी नहीं होगा तो आरओ लगा होगा, आरओ के पास भी खड़े हो सकते हो। पानी का कोई भी एक स्रोत, क्योंकि रसोई घर में जहां पर भी पानी होता है वहां हमारे पूर्वजों का, हमारे पितरों का स्थान होता है। और हम कहते हैं कि हमारे पूर्वज पितर भगवान शिव के कृपा पात्र हैं, तो वहां खड़े होकर उस जल को आधा गिलास, एक कटोरी कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर 7 बार भी अगर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को शिवजी का स्मरण कर कर उस व्यक्ति को पिला दिया जाए जिसके पेट में दर्द हो रहा हो। लगभग 10 से 15 मिनट लगेंगे और धीरे 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 दर्द समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। कुंदकेश्वर महादेव का